स्पर्शेगा अपने उद्धार की चट्टान का। जय जयकार करें, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपने उद्धार की चट्टान का। जय जयकार करें, आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपने उद्धार की चट्टान का। जय जयकार करें, आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपने उद्धार की चट्टान का। जय जयकार करें, आओ हम यहोवा के लिए पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपने उद्धार की चट्टान का। जय जयकार करें, आओ हम यहोवा के लिए समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपने उद्धार की चट्टान का। जय जयकार करें यहोवा के लिए। आओ हम झुककर धन्यवाद करें अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम झुककर
दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। भजन संहिता उसका 100 अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। ईशा यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। ईशा यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, जय जयकार करो।
जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। सोनम ने बोला कि मेरा थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, 9 से 10, 8 से 9 ही मैं जुड़ पाती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग आज के दिन से ऐसा करते हैं कि जल्दी पहले वचन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको वचन और गवाही देने का मौका देंगे। हाँ, तो सोनम बताओ, तुम्हारा क्या प्रश्न था उस दिन का? और दीदी जो हम नहीं अटेंड कर पाए थे। हाँ, जैसे एक्चुअल में क्या है कि अगर आप हमारा हम डाल देते हैं जूम को, ये जो मीटिंग होती है ना उसको हम डाल देते हैं इसमें यूट्यूब में। तो आप जी। उसमें से भी क्लिक करके अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे उसको, तो नया जो हर दिन का है वो आपको मिलते जाएगा, जो जो हम डालेंगे। हाँ, तुम प्रश्न कर रही थी कि कौन लोग जो है वो प्रभु को, प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, ऐसा कुछ पूछ रही थी तुम। हाँ, ये पूछे थे ना कि जो विश्वासी होते हैं और उनके अंदर एक अजीब सा घमंड होता है कि चलो हमारे पास प्रभु हैं, फिर भी मतलब प्रभु हैं और उनका काम होते जा रहा है, लेकिन उनके अंदर घमंड होता है, फिर भी वो गलत काम करते रहते हैं। तो एक चीज मैं उस दिन भी बताई थी, आज भी बोलूंगी। लुका की किताब, लुका की किताब उसका 18 अध्याय, लुका की किताब उसका 18 अध्याय है। 9 पद से हम लोग 14 पद तक पढ़ेंगे। 9 पद से 14 पद तक। यहाँ पर दो दो मनुष्य की प्रार्थनाओं का, या दो मनुष्य के धर्मी, अपने आप के धर्मी ठहरने की चर्चा की गई है, परंतु परमेश्वर किसको धर्मी ठहराता है? बोलता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। जो मनुष्य, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी जो व्यवस्था को जानने वाले थे, जैसे तुम बोल रही थी कि वचन को जानने वाले लोग हैं, तो ये जो फरीसी लोग रहते थे वो व्यवस्था को जानने वाले थे, परमेश्वर के वचन की बातों को, पुराने नियम को जानने वाले थे। उनसे, उनके लिए बता रहा है कि एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मीन्स जो ब्याज लेते हैं और टैक्स टैक्स वसूली करते हैं, वो एक व्यक्ति था। तो उन दिनों टैक्स वसूली जो है वो पाप समझी जाती थी, है ना? टैक्स को कलेक्ट करना तो पाप समझा जाता था। और ऐसे भी आज के डेट में इसको आप दूसरी तरह से देखोगे तो हफ्ता वसूली करते हैं लोग, जैसे दुकानों में जा जा के हफ्ता वसूली करते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये समाज की दृष्टि में गलत है। तो आप इसको यही समझ सकते हो कि उन दिनों चुंगी लेने वाले जो थे वो उसी कैटेगरी में आया करते थे, जो गलत समझा जाता था सामान्य मनुष्य की नजर में। वो गलत था क्योंकि वो जबरदस्ती इसको वसूलते थे। तो बोलता है कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला
जैसे मैं आपको बता रही थी कि जबरी या फिर बलपूर्वक टैक्स वसूल करना, तो बोलता है मैं दूसरे की समान अंधेर करने वाला अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। मतलब अभी कंपेयर कर रहा है, उस चुंगी वाले से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि बस दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो जो लोग अपने आप को ज्यादा जानकार समझते हैं, तो वो क्या क्या किए जाएंगे, परमेश्वर की नजर में छोटे समझे जाएंगे। और जो अपने आप को दीन दीन करके दीन दीन रहते हैं, दीन मीन्स पुअर इन हार्ट, है ना। जो अपने आप को समझते कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकते हो वो आप कर सकते हो, यदि इस प्रकार का सोचने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर उनको धर्मी ठहराता है। रही बात काम की, जैसे आप कह रहे हो कि उनके सब काम सफल होते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, आ, शायद भजन संहिता 10 अध्याय में है। 3 पद से पढ़ते हैं अपन। भजन संहिता उसका 10 अध्याय 3 पद, और भजन संहिता 73। भी पढ़ें। हाँ पढ़ो ना। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं देने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर जो दुष्ट है उसके लिए बोलता है अभिलाषा में, अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, जो उसको चाहिए रहता है उस पर घमंड करता है। और बोलता है कि लोभी जो है वो परमेश्वर को त्याग देता और तिरस्कार करता, और उसका पूरा विचार होता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये उसकी सोच होती है कि वो परमेश्वर के सामने नहीं, वो अपने आप को अपने आप में ही सबसे बड़ा है। 73 भजन संहिता उसका 73। इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, पर मैं 11 और 12 पद और 13 पद। 11 पद में बोलता है, फिर वे कहते हैं कि परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो अभी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। तो मेरे और आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तो वो जो घमंड कर रहा है उसको भी लगता है कि अरे जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब प्रभु दे रहा है मेरे को, तो इसलिए उसको घमंड लगते रहता है। पर 18 पद बोलता है कि निश्चय तो उससे फिसलने वाले स्थानों में रखेगा और गिरा कर सत्यानाश करेगा। ये कब, जैसे अगर मान लो कोई मैट पर खड़ा हुआ है और उसका मैट खींच दिया जाए तो वो क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो ये वही है कि जब आप घमंड करते हो तो ऐसी जगह पे आप खड़े हो जो फिसलने वाला है, और कब आपसे सब कुछ खत्म छीन लिया जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो पहले हमने देखा पहली चीज की, जो व्यवस्थापक था वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था और घमंड कर रहा था, कंपेयर कर रहा था कि देखो मैं वो चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। चुंगी लेने वाला कैसे रहते, बोलता अन्यायी व्यभिचारी, है ना। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसको नहीं धर्मी ठहराया परमेश्वर, और इसी को धर्मी ठहराया नहीं जो वचन का जानकार था, जिसके का सब काम अच्छे हो रहे थे। उसको धर्मी ठहराया जो बोल रहा था, प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं तेरी ओर देखूं। समझ में आ रहा है सोना। हाँ दीदी, आ रहा है। तो इसलिए लोगों को मत देखो। एक चीज समझ में मुझे आई है
लोग क्या करते हैं, इसकी ओर नहीं देखना है। लोगों को कितना कुछ मिल रहा है, इसकी ओर नहीं देखना है। मैं तो आपको, मैं आज प्रेरितों के काम पढ़ रही थी। प्रेरितों के काम निकाल, प्रेरितों के काम, उसका 10 अध्याय। जब भी पढ़ोगे आप तो बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो आपको नया ही प्रकाशन देती है। तो ये 10 अध्याय में जब आप पढ़ोगे ना, तो पतरस के लिए कुरनेलियुस को परमेश्वर, जो अन्य जाति था, उसको परमेश्वर ने बोला कि एक चमड़े के काम करने वाला घर है, उससे तू उसके घर से पतरस ठहरा हुआ है उसके घर में, वहां से उसको बुला ले। तो वो जूता चप्पल बनाया करता था, जिसके घर में पतरस ठहरा था, और वो यहूदी था। तो ये कुरनेलियुस के घर में जब उसको बुलाया गया, स्वर्गदूत ने बोला, तो ये कुरनेलियुस के घर में आया। तो वहां एक चीज बोला, एक बहुत अच्छी बात उसने बोला। क्या बोला, बोलता है देखो, आ, 10 का 25 पद से हम लोग पढ़ते हैं। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, है ना। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, और बहुत सारे लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। तो ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पतरस जो है, वो ऐसे व्यक्ति के घर में गया था जो छोटी जाति का समझा जाता था, जो अन्य जाति थे, क्योंकि यहूदी जो थे वो अन्य जातियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। वो उनसे दूर दूर किनारे रखते थे, इसलिए सामरी के हाथ से पानी पीना भी यहूदियों के लिए गुनाह था, है ना। वो नहीं पीना चाहते थे, इसलिए सामरी बोलती है, स्त्री बोलती है यूहन्ना 4:5-4 अध्याय में कि अरे मैं तो सामरी स्त्री हूँ, तू मेरे से पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदी जो है वो सामरियों के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। तो ये आज का नाटक नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। तो ये जो ये यहूदी थे, ये मतलब जो पतरस था उसको इसने मना किया, मतलब इसने, पतरस ने सिखाया कि देखो, कोई मनुष्य अपवित्र और अशुद्ध नहीं होता है ना। सबको परमेश्वर ने बनाया और सबको एक समान बनाया। तो 11 अध्याय में जब आया, तो परमेश्वर ने वहां पर बड़े बड़े ये अन्य कुरनेलियुस के जीवन में काम किया। कुरनेलियुस ने बढ़िया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके पूरे परिवार ने पवित्र आत्मा पाया, और बपतिस्मा लिया, पूरा परिवार जो है, और सब कुछ इसके यहाँ अच्छा हुआ। ऐसे पतरस को, जिसको परमेश्वर दर्शन दे रहा था कि तुम अन्य जातियों के बीच में जाओ और जाके वहां पर वचन सुनाओ, है ना, ऐसे पतरस को कौन आर्ग्यू कर रहा है, कौन उससे आर्ग्यू कर रहा है? वहां के जो प्रेरित थे और भाई लोग थे, उन लोग उससे प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करने लगे? अतः जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे, तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया? ये पतरस को ब्लेम कर रहे थे। तब पतरस को उनको बताना पड़ा कि भैया ऐसा है कि मैंने दर्शन देखा है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, और तब मैंने ये काम किया है। तो जो पतरस को परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहा था कि 5 अध्याय जब आप पाओगे, निकालो प्रेरितों के काम 5 अध्याय, मतलब लोगों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाती है, ये आप देखो, है ना। 5 अध्याय में क्या बोलता है, 15 पद में, 12 पद में, प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। और 15 पद में बोलता है, जब पतरस आया तो उसकी छाया से भी लोग की छाया भी किसी के ऊपर पड़ जाती थी ना, तो परमेश्वर उसको क्या कर देता था, चंगा कर देता था। उसकी परछाई से भी लोग चंगे होते थे। इसके, पतरस के, जिसको परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहा था, उस व्यक्ति को कटघरे में ला करके लोगों ने खड़ा कर दिया। पर पतरस ने ये नहीं बोला कि तुमने क्यों ऐसा मेरे साथ किया, तुमने, मेरे को परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे को ऐसा नहीं। उसने
चीजों को क्लेरिफाई किया, बताया कि देखो परमेश्वर ने मेरे को ऐसा बताया कि ये दर्शन दिया, और परमेश्वर ने मेरे को बोला कि पहली बार अशुद्ध पक्षियों को मार और खा, फिर दूसरी बार भी अशुद्ध पक्षियों को मार खा, तीसरे बार उस सारा चादर जो है वो अशुद्ध पक्षियों का वो ऊपर उठा लिया गया। तो मैं जब इस वचन को पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि जब पतरस जैसे लोगों के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है तो मैं कौन होती हूँ, है ना। मैं भी देखी हूँ बहुत सारे लोग जिनके बीच में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे जीवन में काम किया, मुझे लेकर चला, है ना। और ये मेरे घमंड की बात नहीं है, मैं परमेश्वर के ऊपर घमंड करती हूँ कि उसने मुझे अपना इस योग्य पात्र समझा, है ना। पर लोग जब कटघरे में खड़ा करते हैं तो पूरा खड़ा कर देते हैं। हाँ? लोगों ने जो मेरे साथ चले, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ उठे, उन लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, है ना। तो मुझे एक चीज समझ में आई, तब तो मैं पतरस के इस प्रकाशन से वाकिफ नहीं थी, पर मैं इतना समझ में आया कि मुझे कुछ भी आंसर नहीं देना है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है ना। मुझे उनसे प्रेम करना है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो नहीं समझते। बच्चे लोग कैसे करते रहते हैं जब उनको समझ में नहीं आता तो माँ बाप के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। चढ़ जाना मतलब माँ बाप को ही कुछ भी बोल देते हैं गुस्सा में। ये उनका बचपना होता है, जब वो माँ बाप को कुछ बोलते हैं, है ना, उनको समझ में नहीं आता। तो ऐसा है। यहाँ पर परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है। इस स्थिति में परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको नम्र बनाना चाहता है। इसलिए कौन क्या कर रहा है इसको मत देखिए, है ना। कौन अपने आप को क्या दिखा रहा है इसको भी मत देखिए। कौन कितना बड़ा है इसको भी मत देखिए। कौन कितनी गलती कर रहा है इसको भी मत देखिए। क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में कि कोई भी सिद्ध नहीं है ना, सबसे गलती होती है। सब सब कोई भी सिद्ध नहीं है। मेरे से भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। मैं मेरे से जब गलती होती है तो पवित्र आत्मा मेरे को बताता है कि यहाँ पर तुमसे गड़बड़ी हो रही है, और तुरंत मुझे उसको सुधारना पड़ता है। मुझे लोगों के बोलने से नहीं, मुझे पवित्र आत्मा के बोलने से अपने आप को सुधारना पड़ता है। लोग तो मुझे हमेशा ही गलत बोलते हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये समझाना समझना पड़ता है कि नहीं, ये चीज यहाँ पर गलती हो रही है। तो पवित्र आत्मा जो है आपको और मेरे को सही बनाता है। पर कैसे? बोलता है जो नम्र लोग हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो घमंडी लोग होते हैं वो फिसलने वाली जगह में रहते हैं। जैसे हमने आज पढ़ा भजन संहिता उसका 73 अध्याय में, कब जो कुछ उनके पास है वो वहां से निकल जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। पर जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और दीन होकर चलते हैं, तो परमेश्वर बोलता है पर प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुमको क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय। मैं हर दिन आपको एक वचन दूंगी जिसको आपको याद करना है। बाकी बाद में आपको जो भी याद समझ में आया आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। पर जो वचन मैं आज आपको बता रही हूँ, जो हमारा एक थीम वर्ड वचन होगा, एक मुख्य वचन होगा, उसको आपको याद करना है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 10 पद, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। घमंड नहीं करना है ना। घमंड से कुछ उद्धार नहीं होना है। घमंड से केवल बर्बादी ही होनी है। हो गया क्लियर सोना? हाँ दीदी, हो गया। और किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। दीदी जय सो। जय ईश्वर। दीदी, ये उस दिन आप प्रार्थना के बारे में बताने वाली थी पर नहीं बताई। अच्छा, बग बग बक के बक बारे में। करना। बग बग के बारे में, है ना। निकालो मेरे साथ। मती मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो।
मैं ये पढ़ रही थी मरकुस का, ये फल रहित अंजीर का पेड़। तो वहाँ लिखा है 11 का 13 में, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देख कर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और चले गए। तो ये सुनकर चले गए चेले। तो उस टाइम तो उसमें लिखा है कि फल का समय नहीं था। तो फिर प्रभु ने क्यों बोला वहां पर कि तुम वो आपको इसको मैं लेके जाना। आपको मैं बताऊं, इस अध्याय को सीखने के लिए और इस पैरा को सीखने के लिए मैं अपने घर में अंजीर का पेड़ लगाई। ठीक है। और मैं जानना चाहती थी कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है मैम। हाँ, बाकी को आ रही है कि नहीं, केवल सरू को आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? हरे जय जय यीशु की, जय यीशु की। तो मैंने अंजीर इस का पेड़ दीदी, अंजीर। हम बोले थे कि अंजीर का पेड़ अंजीर होता है कि दूसरा ही होता है, उसका नाम दूसरा पेड़ का अंजीर नाम ही अंजीर। होता है, अंजीर ही होता है। मैं अभी व्हाट्सएप में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना मेरे घर का अंजीर का पेड़। गूलर का पेड़ देखा है? गूलर का पेड़, ठीक ठीक। गूलर का पेड़ देखा हाँ है? हाँ हाँ, बस वैसे ही फल होता है उसका। हाँ। पेड़ डिफरेंट होता है उसका, पर गूलर अच्छा। का पेड़ जैसा ही होता है उसका। और मैं अभी डाल दूंगी, अब शायद भैया डाल भी दिए होंगे तुरंत अभी। हाँ, डाल देंगे वो आप लोगों के लिए। अच्छा। व्हाट्सएप में देख लेना आप। तो मैं इस पैरा को सीखने के लिए मैं अपने घर में अंजीर का पेड़ लगाई हूँ। और मैं चाहती थी। हाँ, कि कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? हाँ नहीं, जल्दी। कोई नहीं बोल। हाँ बोलो विनोद। हाँ, हमने सोच रहा था कि पहले मतलब जब वचन पढ़ रहे थे ना, तो जो भी एक बहन बोली कि सही समय का फल नहीं था, फिर भी उसको ऐसा क्यों प्रभु बोल दिया। तो अंजीर का पेड़ भी। तो अंजीर का पेड़ भी। थोड़ा इधर उधर होके बोलोगे तो थोड़ा आ जाएगा। दीदी, हाँ, भैया बोल रहे हैं कि अंजीर का पेड़ अंजीर होता है कि कोई और नाम है उसका। नहीं अंजीर ही है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको फिग ट्री, और हिंदी में बोलते हैं उसको अंजीर। शायद दीदी हम लोग के इधर अलग अलग भाषा से कुछ नाम है उसका। गुलर, नाम से गुलर, जानते हैं। गुलर जानते हो? गुलर। हाँ दीदी, गुलर का पेड़ जानते हैं, हमारे यहाँ हाँ, तो है। बस गुलर का फल जैसे होता है ना, वैसे ही अंजीर का फल होता है। तो मैं इस जैसे दीदी, हाँ, जय श्री कृष्ण। फिर दीदी दोनों में अंतर क्या होता है जब फल एक ही जैसा दिखता है तो? दिखने में एक जैसा लगता है, लगता है ऐसा, अंदर मैं तो गुलर खाई नहीं हूँ। और अंदर कैसा रहता है जी? ऐसे ही होता है, बोल रहे हैं, छोटा छोटा दाना रहता है अंदर। टेस्ट थोड़ा अलग है। टेस्ट जो है वो अंजीर का अच्छा है ना? और हम लोग दीदी है ना, वो लोग बोलते हैं कि आंखें नहीं उठता है खाने में। हाँ, जो आँखी आती है ना, आँखी मतलब आँख, हाँ। तो बोलते हैं आँख नहीं आती है, इसको खाए हैं उसको। किसको? मीठा लगता है। हाँ, गुलर गुलर को। गुलर को। अच्छा, मैं भी खोजूंगी फिर तो। हाँ, गूलर का पेड़ खाने से मैं खाया हूँ। कंजक्टिव जो होता है ना आंख का, वो नहीं होता है। लेकिन इसका तो दीदी दीदी, मेरे यहाँ बहुत सारा उसमें है। कीड़े रहते लेकिन सिस्टर, कीड़े रहता गूलर के। है ये गूलर में। हाँ, सब गूलर में में कीड़े होता है, कीड़े कुछ भरे में रहते। होते हैं, कुछ में, सब में नहीं होता बोल रहे हैं, कुछ में होता है। पंखी 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 टाइप की रहती। हाँ। इल्ली, ये बस इल्ली गांव वाले तो कीड़े के साथ भी खा जाते हैं। गाँव हाँ, में तो वही लोग कीड़े के साथ खाते भी हैं। खा लेते हैं बोलते और हैं। अभी एक पढ़ रहा था तो कीड़ा भी फायदा करता है उसका। वो बोल रहे हैं, मैंने मैगजीन में पढ़ी है कि कीड़ा भी है जो वो फायदा करता है। तो दीदी मेरे मैं, यहाँ है पेड़ अच्छा, तो मैं आऊंगी सोनू तो मुझे गुलर का। खिला देना जी गूलर।
हाँ दीदी, लेकिन उसका फल जब रहेगा तब तो दीदी, वो जब समय समय से सूखा आता भी है ना। खाते हैं, भैया बोल रहे हैं सूखा भी खाते तो हर समय फल रहता है क्या दीदी वो? हैं। अभी है नहीं तो। हाँ, ये मुझे पता नहीं कि हर समय फला रहता है कि नहीं फला रहता है। नहीं, मार्च अप्रैल में ज्यादा फलता है। हाँ, वो बता रही है, हमेशा नहीं फलता गूलर। अभी मार्च अप्रैल आएगा तो फलेगा। पेड़ तो देखी हूँ, फल नहीं खाई हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं अब उस विषय में, और वो फिर तो पूरी शाम हो जाएगी उसमें बात करते करते। तो मैंने पेड़ लगाया अपने घर में, और मेरे घर में अगर आप अंजीर का पेड़ देखोगे, तो जैसे ही नई पत्ती आती है उसके बाद तुरंत उसमें फल आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो सरू? मैम मैंने तो पेड़ देखा ही नहीं है। तो मैं डाल दूंगी ना, मैं डाल दूंगी, है ना। मैं ना आप इसको जब पढ़ी तो मेरे को थोड़ा और 3 4 बार पढ़ी तो समझ में नहीं आया। जॉइन ब्लेसिंग में डाल दिए हैं भैया, पर सरू के में डाल देना, क्योंकि सरू जॉइन ब्लेसिंग में नहीं जुड़ी हुई है। तो जैसे ये एक मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेम है, ये स्टेम है, तो स्टेम में यहाँ पर अगर लीफ लगी हुई है तो उसके जस्ट बगल में तुरंत जो है वो फल आ जाता है। और इसलिए प्रभु ने वहां पर देखा कि पत्ती तो है पर फल नहीं है, क्योंकि अंजीर के पेड़ का स्वभाव है कि जब जब पत्ते निकलते हैं तो उसमें फल आ जाते हैं। ये अंजीर के पेड़ का स्वभाव है। हाँ? सरू तुम्हारे में भी डाल दिए सर ने। तो ऐसा होता है अंजीर का पेड़। और अंजीर के पेड़ की स्वभाव ये होता है कि वो आ, मुझे मुझे बाकी सीजन का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे घर में तो ये 12 महीना फलता है। और 12 महीना मतलब हमने जब से उस पौधे को लगाया है, तो जब जब मैं उस पौधे को खरीदी तो उसने मुझे बोला कि 2 साल तक आपको पौधा में बीज नहीं, पत्ती मतलब फल नहीं मिलेगा। पर जिस साल हम लोगों ने लगाया, छोटा सा पौधा था, उसी समय से हम लोग अंजीर का फल खा रहे हैं, और लगातार खाते ही जा रहे हैं। आज भी खाया है। तो इतना फलता है वो अंजीर का पेड़, और कंटिन्यू फलता है। और उसके जैसे ही पत्ते आएंगे तो तुरंत फल आ जाएगा। तो अंजीर के पेड़ का स्वभाव ये है, इसलिए प्रभु गुस्सा हुआ कि वो अपने स्वभाव के विपरीत चल रहा था, है ना। स्वभाव के विपरीत मतलब उसके पास पत्ते तो थे पर फल नहीं था। और प्रभु को क्या चाहिए हमारे जीवन में? क्या चाहिए हमारे जीवन में? फल फल। चाहिए। फल चाहिए। तो फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि फल कौन लाता है? फल कौन लाता है? परमेश्वर। परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का फल है ना, आत्मा के फल निकालो। आ, गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन। हमने याद किया याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10 पद, कि प्रभु के अधीन हो जाओ, और नहीं, दीन बनो तो वो शिरोमणि बनाएगा, है ना। और गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 वचन याद कर लेना। पर आत्मा का फल प्रेम, देखो तो जी कौन है। दीदी, आ, हाँ, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। और 23 पद बोलता है कृपा, भलाई, विश्वास, बस नम्रता, योग्यता। संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो विश्वास, विश्वास योग्यता लिखना ना, विश्वास योग्यता, हाँ फेथफुल, दीदी लिखे हैं। मोबाइल में पढ़ रहे हैं दीदी तो थोड़ा डिस्टर्ब, बाइबल में लिखे हैं। है ना। तो फेथफुलनेस है वहां पर। तो प्रेम, आनंद, अब प्रेम, आनंद, मेल, मेल मेरा याद है इसलिए मेरे मुंह में डला रहता है। वहां पर इंग्लिश में बोलता पीस, मतलब शांति। मेल की जगह ब्रैकेट में किसी किसी वर्जन में लिखा भी है शायद शांति।
क्योंकि मेरे को याद है इसलिए मेरे को मेल ही आता है, मुंह में शांति तो आती ही नहीं है। हाँ, तो ये आत्माओं के फल हैं, और आत्माओं के फल के बारे में एक एक दिन अपन एक एक चीज देखेंगे। और कल कल के परसों, हाँ, हल्दी का समय था तो एक पास्टर जी बोल रहे थे कि संतरे में 9 फाक होते हैं, 9 भाग होते हैं। संतरा का पेड़ एक फल एक होता है, उसमें 9 ऐसे फाक होते हैं, जिसको आप निकालोगे तो 9 9 भाग निकलेंगे उसमें। अभी हमने गिना नहीं है, गिनेंगे तो आपको बताएंगे सही है कि गलत। तो आत्मा के नो 9 फल। प्रकार के फल होते हैं, तो ये मुख्य है वो प्रेम। और प्रेम से ही सारा सारा 9 फल, 8 फल जो है वो प्रेम के साथ जुड़े होते हैं। तो अंजीर के पेड़ में क्या आना चाहिए? फल आना चाहिए। और फल जो आएगा वो क्या होगा? आत्माओं का फल होगा। और अगर पत्ती है तो फल आना ही है। ये एक स्वभाव है अंजीर के पेड़ का। मत्ती रची सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, 16 पद से 20 पद तक अपन पढ़ते हैं। मत्ती रची सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, 16 से 20 पद। पढ़े दीदी। हाँ, पढ़ो ना। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, मतलब क्या? फल आ गया तो आप और मैं फल के द्वारा पहचाने जाते हैं। परमेश्वर हमको फल के द्वारा पहचानेगा। आगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। जो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस प्रकार तुम उन जो फलों से उसको क्या करोगे? पहचान लोगे। पहचान लोगे। तो परमेश्वर, फल अगर आ रहा है तो फल अच्छा और बुरा भी होता है, 2 वैरायटी के फल होते हैं। और उस अच्छे बुरे में अंजीर का ही पेड़ में मैं आपको बता रही हूँ कि कई अंजीर के जो फल हैं वो बहुत छोटे में पक जाते हैं, इतने छोटे में पक जाते हैं, वो बिल्कुल यूजलेस होते हैं, कोई काम के नहीं होते। छोटे छोटे फल भी पक जाते हैं। विद्यानगर जाऊंगी तो देखूंगी उसको। तो वो फल जो है वो छोटे छोटे रहते हैं और गिर जाते हैं, तो वो किसी काम के नहीं होते। तो जब आप, जो फल है वो अच्छे क्वालिटी के होना है, और अच्छे क्वालिटी के साथ वो पकने योग्य भी होना है, ताकि पकेगा तभी वो फायदेमंद होगा, है ना? तो अच्छा फल मतलब क्या समझते हो? अच्छा फल जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेम तो है, पर सही जगह में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। आनंद तो है, पर सही जगह में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। शांति तो है, पर सही जगह में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना? प्रेम अच्छा है, प्रेम है, पर सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, अब उसको अपन देखते हैं, है ना? बोलता है मैं अपनों के घर में आया और मेरे अपनों ने मुझसे क्या किया? बैर किया। तो जब आपके पास प्रेम है तो आपको सबके साथ करना पड़ेगा ना। केवल अपने घर के लोगों के साथ प्रेम करोगे, गड़बड़ है। प्रभु के लोगों से भी प्रेम करना पड़ेगा, है ना? तब तो वो अच्छा फल माना जाएगा। यदि आपके पास शांति है तो न केवल अपने अपने घर में शांति रखो, ऐसा नहीं है, प्रभु के लोगों के बीच में भी आपकी शांति जो है वो दिखनी चाहिए, वो फैलनी चाहिए, ताकि लोगों को भी उस शांति से शांति मिल सके। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपके पास प्रेम है, आप अपने परिवार के सब सदस्य से प्रेम करते हो, ठीक है? आपके पास प्रेम है, पर जब आपका पड़ोसी आकर के आपसे झगड़ा करता है, तब क्या आप उससे प्रेम करते हो? ये सबसे बड़ा प्रश्न। तब तो वो प्रेम अच्छा प्रेम होगा जब आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करोगे।
और यदि आप अपने पड़ोसी से झगड़ा करने लगे, जब उसने झगड़ा किया तो मैं भी झगड़ा करूंगी, तब क्या हो गया? तो वो प्रेम जो है वो सही प्रेम नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु बोलता है तुम अपने सताने वालों से क्या करो? सताने वालों को आशीष दो। अपने बुराई करने वालों को क्या करो? गांधी जी के तीन बंदर है ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। ये यीशु मसीह से गांधी जी ने सीखा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, और बुरा नहीं देखना। तो गांधी जी के तीन बंदरों को हमेशा याद रख। तो प्रेम जो है, अगर आपके पास है, केवल अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं, तो वो प्रेम सही प्रेम नहीं है ना। फिर परमेश्वर के लोगों के लिए भी आपके पास प्रेम होना चाहिए। क्या बोलता है? छोटे से छोटे के साथ मेरे लिए अच्छा किया तो तुमने मेरे लिए किया, मेरे साथ किया। तो अगर बड़े बड़े प्रभु के जन आ रहे हैं तो आप उसको अच्छा व्यवहार कर रहे हो, पर अगर छोटा कोई प्रभु का जन आ रहा है तो आप उसको देख भी नहीं रहे हो, तो ये क्या है? यह अच्छा प्रेम नहीं है। समझ में आया? यस मैम। अब अगर दो दो अपन ने वचन सुना। एक पहला था प्रभु के सामने दीन बनो तो वो शिरोमणि बनाएगा, 4:10। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 वचन। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम है। मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 16 वचन बोलता है तुम उसके फलों से क्या करोगे? उसको फलों से उसको क्या करोगे? पहचानोगे। पहचानोगे। है ना? तो हमारे फल हमारी पहचान है। हम जैसे रहेंगे ना, अगर हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है तो वो प्रेम झलकेगा। है ना? मैं एक इंसिडेंस आपको बताती हूँ। हम बड़ौखर जा रहे थे, मतलब सपहा जा रहे थे। और सपहा जाते जाते हमको उन उन दिनों तो उतना व्हीकल नहीं था, उतना गाड़ी मोटर था नहीं। तो एक जीप किया हम लोगों ने, मतलब जीप चल रही थी तो जीप में हम लोग चढ़ के जाते थे। और आपको पता है सिंगरौली में उन दिनों जब जीप चलती थी तो सब ठूस ठूस के भरता था। और उसके गेट में भी लोग खड़े रहते थे, ऐसा जीप चलता था। तो पूरा भर गया, एकदम जीप पूरा ठसाठस भर गया। अब बड़ोखर आने की पारी आई, जैसे ही बड़ोखर पास में ही था तो लड़के ने सोचा, जो लटका हुआ था उसने सोचा कि अब आ गया बड़ोखर। मतलब वो गाड़ी वाला स्लो कर रहा है करके वो सोचने लगा कि बड़ोखर आ गया, और उसने पैर रखा नीचे। और जैसे ही गाड़ी गाड़ी स्लो नहीं हुई थी, जैसे ही पैर रखा वैसे ही उसका हाथ छूटा और वो लड़का जो है रोड में जो है वो गिर गया, और उसका सिर फट गया। सिर फट गया, और सोचो सारे लोग जो हैं वहां पर तमाशा देख रहे हैं। ये विंध्यनगर की मैं बात बता रही हूँ, सिंगरौली की। क्योंकि सिंगरौली सिंगरौली के अंदर कितना कैसा प्रेम है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो वो जो तो वो लड़का जो है उसका सिर फट गया और उसका खून भलभल भलभल बहने लगा। मैं उन दिनों ठंडा पानी लेकर चलती थी अपने थर्मस में। तो मेरे पास पानी था, मैं दौड़ के गई और फिर मैंने उसके सिर पर पूरा पानी डाल दिया कि ठंडा पानी से वो थोड़ा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, और ब्लड बहना उसका जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे ही उसका पानी डालना, जितना मेरे पास पानी था मैंने सारा पानी उसके सिर पर उंडेल दिया। गर्मी का दिन था, पानी उंडेला। पर कोई बंदा, इतने लोग जीप में बैठे हुए थे, एक भी अपना गमछा निकाल के नहीं दिया कि उसको बांधे वो सिर। मैंने बोला मुझे अपनी चुन्नी निकाल के देनी पड़ेगी क्या? तुम लोग एक भी अपना आदमी जो है अपना गमछा नहीं देख पा रहा है, और मैं अपनी चुन्नी कैसे निकाल के देती? तो मैंने बोला फिर क्या करें? तो फिर मैंने उस लड़के के शर्ट से उसके सिर को बांधा। मतलब ये है प्रेम सिंगरौली का। वहीं आप छत्तीसगढ़ आके देखो,
अगर छत्तीसगढ़ में कोई गिरेगा ना तो पूरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और तुरंत उसकी सेवा करके तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे। पर ये चीज मैंने सिंगरौली में नहीं देखी। तो सिंगरौली को सही में प्रेम की आवश्यकता है। और वो कौन से प्रेम की? परमेश्वर के प्रेम की। ताकि लोग जो हैं वो मसीह के प्रेम को जान सके। बहुत बुरी स्थिति है सिंगरौली। हम दोनों आ रहे थे, भैया सैटरडे संडे आते थे घर। तो हम हल्की बारिश हो रही थी और हम आ रहे थे और रेलवे स्टेशन से। तो रोड में गड्ढा था और पता नहीं कैसे गाड़ी स्लिप हो गई और हम दोनों गिर गए। हम दोनों गिर गए तो भैया को तुरंत लड़कों ने उठाया। मैं तो उठ गई। भैया को तुरंत लड़कों ने उठाया और होटल के सामने ही गिरे थे हम लोग। तो होटल वाले लड़के ने सब ने उठा के भैया को अपने होटल में लेकर गए। बार बार उनसे पूछते रहे, तुरंत उनको पानी पिलाया। बोला, भैया ने बोला मुझे चक्कर सा आया। तो उन लोगों ने बोला नहीं, जब तक आपका चक्कर ठीक नहीं होगा आप बैठे रहो। तो जब तक उनको ठीक नहीं लगा तब तक उन लोगों ने वहां से उनको जाने नहीं दिया। तो ये है सिंगरौली और छत्तीसगढ़ में अंतर है, दिल का अंतर है, प्रेम का अंतर है। समझ में आया? तो प्रभु करे कि आप समझो कि परमेश्वर प्रेम है और हमारे अंदर वो प्रेम लोगों के अंदर दिखना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, है ना। फिर तीसरा प्रश्न हमने पूछा, हाँ, आप लोगों ने पूछा प्रार्थना निकालो। आ, मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय। 5 पद से पढ़ते हैं। तो जब, दीदी पढ़। हाँ पढ़। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके सामान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। और हमें प्रतीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यहाँ पर मैं इसलिए जो बताना चाह रही थी वो ये था कि प्रार्थना किस रीति से करना है। तो आप लोगों को एक लगता होगा कि दीदी और भैया जो है जब प्रार्थना खत्म करते हैं तो इस प्रार्थना के साथ क्यों नहीं खत्म करते? क्योंकि जहां भी आप जाओगे तो लास्ट में ऐसा बोला जाएगा, आइए अब हम प्रभु की प्रार्थना करें। और फिर चालू हो जाएंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। देखा है, सुना है कभी? कहीं गए हो तो सुना है? दीदी हम लोग को जहाँ संगति होता है ना तो पास्टर भैया से बोलते हैं हाँ। प्रार्थना इसी का है। तो ये जो है ना, ये एक ऐसी परंपरा बना दी गई है जिसमें लोग जो है बस इसी में बंधे रहते हैं, परंपराओं में बंधा रहता है। तो मालूम है, मुझे मालूम है।
तो बोलता है कि बकबक करना। बकबक मतलब किसी भी चीज को दोहराते रहना, है ना। रिपीटेशन बोलता है उसमें, अपने शब्दों को बार 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 दोहराना, है ना। तो कोशिश करना है हमको कि हमारे शब्द जो है वो दोहराए ना जाए। बार 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 उसी उसी शब्द को परमेश्वर को नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, उसका कारण है। कारण निकालो। सबोपदेशक। 5 अध्याय, 2 पद। एक पद से पढ़ेंगे हम, 1 और 2 पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समय जाना मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से, बलिदान क्या है? प्रार्थना करना, उपवास करना। अब तो आत्मिक बलिदानों की चर्चा हो रही है ना। तो प्रार्थना करना, उपवास करना, है ना। और दान देना दिखाने के लिए, है ना। और हाथ उठाना, है ना। और गीतों का गाना, स्तुति करना, ये सब चीज लोगों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? सुनने के समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना मतलब अपना कान परमेश्वर की ओर लगाना है। इसलिए पहला पहला शामुएल 15 अध्याय, पहला शामुएल 15 अध्याय, 22 पद पढ़ो। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मनमाना मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ठीक है। तो बलिदान परमेश्वर कैसे चाहता है? जब हमारे कान खुले हों। सबसे पहले हमारे कान परमेश्वर की ओर खुले रहें, ये महत्वपूर्ण है। ठीक। तो इसलिए वहां पर बोल रहा है, सबोपदेशक को बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। तो बलिदान चढ़ाना जो है अच्छा है। बलिदान चढ़ाने में कोई खराबी नहीं है। पर बलिदान कैसे चढ़ना है? हृदय से चढ़ना है। यदि आप सुन भी रहे हो और स्तुति कर रहे हो, कई लोग क्या करते हैं ना, भजन करने तक उनको मजा आता है, उसके बाद परमेश्वर के वचन से उनको कोई मतलब नहीं, है ना। प्रार्थना करने से मजा आता है पर वचन को सुनने से कोई मतलब नहीं। सिंगरौली में एक बड़ी विडंबना है। भजन करने के लिए आप पूरी रात बोल दो, भजन करेंगे, पर वचन के सुनने के लिए बोलोगे तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नींद आने लगती है। ये सिंगरौली और सिंगरौलिया का ये गुण है। समझ में आ रहा है? इसलिए लोग वहीं तक सीमित रह गए। मतलब भजन प्रार्थना इसी तक सीमित रह गए। वचन में आगे बढ़ने की लालसा किसी के पास नहीं रही। कारण यही है। अ, हम लोग अभी आपस में बात कर रहे थे, मैं अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी। तो वहां पर उन लोगों के पास जब बात चल रही थी, तो बोले हमको तो अपना शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो मैंने बोला भारत में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत श्रोता है। श्रोता है मतलब केवल सुनता है, पढ़ने से उसको कोई मतलब नहीं। आज कर्म कांड मानने के लिए सब तैयार है। सारा धर्म जो है वो कर्म कांड करने को तैयार है। पर शास्त्रों की जानकारी बोलोगे तो कहे। आप सिख धर्म में चले जाओ, वहां पर गुरु बाबा के पाठ होता है, पर किसी से अगर व्यक्तिगत रीति से पूछो तो उनको कोई मतलब नहीं।
वो केवल उस पार्ट को हवा से हिलाते रहते हैं, बाकी केवल जाना है, थोड़ा पार्ट सुनना है, और प्रसाद लेना है। ये उनका रूटीन है। पर उस को अपने अंदर लाना, ये आप बहुत कम लोगों में पाओगे। हिंदू धर्म में चले जाओ, हिंदू धर्म में तो लोगों को शास्त्र के कोई ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं उनको ज्ञान से। वो अपनी जातियों के पीछे ही पड़े हुए हैं, बस। अब कोई उनको मतलब नहीं है अपने शास्त्र से। ईसाइयत में चले जाओ, ईसाइयत को बाइबल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल क्रिसमस ईस्टर मनाने से उनको फुर्सत मिले, इसी में उन लोग मगन है। ठीक है। हिंदू धर्म भी अपने शास्त्रों की जानकारी से उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने कर्म कांड और त्योहारों में ही मस्त रहते हैं। है ना, किसी ने बोल दिया ये नहीं करना वो नहीं करना तो वो मान लेते हैं उसको। ठीक है, क्यों नहीं करना ये कोई पूछता नहीं। ठीक है, तो हर एक धर्म में आप चले जाओ, यही विडंबना है, यही समस्या है। तो भारत देश जो है वो धर्मों का देश है, पर वहां पर केवल श्रोता है, कोई लिखने पढ़ने वाला को कोई मत, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। है ना। तो पर परमेश्वर का वचन, आप जब यीशु के पास आए हो, आप परमेश्वर के वचन के पास आए हो, जीवित परमेश्वर के पास आए हो, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर अपने वचन को आदर दिया है ना। क्या बोलता है भजन संहिता उसका 138 अध्याय, एक पद पढ़ना। मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं देवताओं के सामने भी उसका भजन गाऊंगा, मैं उसके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। तो परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया, तो मेरे को और आपको कितना महत्व देना चाहिए। पर किसी को कोई मतलब नहीं है ना। जब वचन सुनाने खड़े हो तो आधा पब्लिक सोता है, पर अगर प्रार्थना करने का पारी आएगा, सब जाग करके भीड़ लगा लेगा प्रार्थना करके। ये है। ठीक है। तो प्रभु किससे प्रसन्न होता है? प्रभु कान लगाने से प्रसन्न होता है ना। बकबक करने से प्रसन्न नहीं होता। तो बकबक क्या है? रिपीट करना, केवल रूढ़िवादिता में रिपीट करना, परमेश्वर इससे चिढ़ता है। परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को आदर दे, परमेश्वर की वचन की सुने, परमेश्वर के वचन के अनुसार करे। है ना। तो प्रार्थना, ये जो बोल रही थी अभी नीलू, गलत है, मैं इसको नहीं ठहरा रही हूँ। ठीक है, कि आप हर समय इसको प्रार्थना करो। प्रभु ने इसको बोला। आप, मैं भी बोलती हूँ जब मैं ऐसे लोगों के बीच में जाती हूँ, जैसे मैं अभी नीलू के यहाँ जाऊंगी, और नीलू के यहाँ जो संडे को बैठक होगी, तो उसमें बोलेगा आओ हम प्रभु की प्रार्थना करें, तो मैं बोलूंगी। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, वचन में लिखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। पर ये मेरा रूढ़ी नहीं है, ये मेरा एक रूढ़िवादिता नहीं है कि मेरे को इसी को ही बोलना है तभी मेरी प्रार्थना खत्म हो। ऐसा नहीं है। एक तरीका, एक पैटर्न परमेश्वर ने दिया है। क्या दिया है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है। परमेश्वर को प्रार्थना में ऊंचा उठाइए, परमेश्वर को प्रार्थना में ऊंचा उठाइए। परमेश्वर को पवित्र, जो पवित्र परमेश्वर है उसको, उसकी पवित्रता के योग्य उसको महिमा दीजिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, मतलब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, इसकी आपको एक भूख होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रार्थना में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा को मानता है, स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा को मानता है। यदि भजन संहिता उसका 135 103 अध्याय पढ़ोगे तो बोलता है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, उसके, तुम उसकी इच्छा को पूरी करते हो, है ना, उसकी आज्ञा को मानते हो। ठीक है। तो दूत क्या होते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं स्वर्ग में। पर मनुष्य क्या है? आज्ञा को नहीं मान रहा है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। इसलिए हमारी ये भूख होनी चाहिए कि जैसे परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को उसके दूत फॉलो करते हैं, मानते हैं, है ना, वैसे इस पृथ्वी पर भी मनुष्य उसकी इच्छा को पूरी करे। जैसा उसका राज्य स्वर्ग में स्थापित है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए दिया था,
हमने अपना राज्य, जो परमेश्वर का हमारे जीवन में राज्य था, उसको किसको हाथ में दे दिया? उसको शैतान के हाथ में दे दिया पाप करके। तो हमको किसके पास लेकर आना है? फिर से परमेश्वर के हाथ में उसको देना है। और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बोलता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तब हमको अपनी आवश्यकता के बारे में सोचना है। इसलिए बोलता है धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो तुमको सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो आप अपनी आवश्यकता को कब मांगोगे? जब परमेश्वर का राज्य आ जाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, उसके बाद आप ये मांगोगे आप अपनी आवश्यकता की चीजों को। फिर बोलते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हम तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब पहले आपको अपने अपराधियों को क्षमा करना है। इसलिए बोलता है जब तू भेंट चढ़ाने जाए और तेरे भाई के प्रति तेरे अंदर कुछ हो, तो पहले अपना भेंट को वहीं पर छोड़ दे और पहले अपने भाई से मेल कर ले, तब जाके क्या करना? तब बलिदान चढ़ाना। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है आपसी प्रेम, है ना? एक दूसरे के जीवन में परमेश्वर का प्रेम बढ़े। इसलिए एक दूसरे के पापों को क्या करना? क्षमा करना। आपको पता है यीशु मसीह ने सबसे पहले भजन, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय में सबसे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, जिसके तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा किए जाएंगे। ठीक है? तो प्रभु ने सबसे पहले हमारे पास ये अधिकार दिया कि हम दूसरों के पापों को क्या करें? अपराधों को क्षमा करें। तो ये बात एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस पैटर्न में प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। ना कि इसी को घोलो। इसी को घोलो मतलब केवल इसी को प्रार्थना करो। अभी नीलू से पूछो, उसके पास्टर को पता होगा ये? नहीं पता तो फिर हम पूछे होगा। अब बता रही थी, समझ में आ रहा है। हम सोचे सब बोला जाता होगा लास्ट में, तो हम लोग सुन लेते हैं, चुपचाप चले जाते हैं घर सुन सुन के। नहीं, इतने पर जब आप बोला जाता है आप बोल सकते हो। बोलना गलत नहीं है, वही मैं कह रही हूँ, बोलना गलत नहीं है। पर इसी को ही करना, ये गलत है ना? ऐसा ही करने से हम लोग अभी प्रार्थना खत्म करेंगे, आओ प्रभु की प्रार्थना करें, तब प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन लेंगे, उसके बाद जाएंगे। किसी को लास्ट में ये बोल हालेलुया करके नमस्ते करके जय यीशु करके फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा रूढ़िवादिता है ना? एक, मैं वही लोगों को कहती हूँ, आप पहले पूजा पाठ में फंसे हुए थे, अब आप ईसाइयत में मत फंसो, है ना? पहले आप लोगों की बात सुनते थे और उसके हिसाब से करते थे। आज आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हो जिसका वचन क्या बोलता है। पढ़ो यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय 10 वचन। पढ़ो, सब अपना बाइबल खोलो और पढ़ो यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 10 वचन। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि परमेश्वर। मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, न मेरे बाद कोई होगा। हम्म। तो परमेश्वर क्या आगे बोल रहा जी। है? नहीं, परमेश्वर क्या बोल रहा है? हाँ, समझ कर मेरी प्रतीति करो। ये करो। है ना? आंख मूंद के, आंख बंद करके तो आप अंधविश्वास करके इतने साल तो जी लिए। अब तो कम से कम आंख खोलो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो, और परमेश्वर के वचन को देखो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई लो, और प्रभु के वचन के अनुसार चलो। ये प्रभु की इच्छा है। केवल ये इच्छा नहीं है कि आया, प्रार्थना करवाया, ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, 2-3 ठो भजन गाया, कहीं से निकाल करके कहीं से सुना दिया, उसके बाद आओ प्रार्थना करेंगे, हो गया काम खत्म। इस डेली रूटीन से हटके, ये तो आप जाते थे पहले भी और मंदिर जा करके प्रसाद चढ़ा के आते थे, और उसमें से कुछ प्रसाद ला करके खा लेते थे, और बाकी आरती वारती का काम सारे पंडित जी का था, और सब करके आप आ जाते थे। आपको कुछ नहीं पता रहता था। तो यहाँ जब अगर आप आए हो तो वही काम मत करो जो आप करते आए हो। आप वहां से निकल कर आए हो। तो जहां निकल कर आए हो वहां सच्चाई पर आए हो।
उस सत्य पे चलना सीखो, है ना। परमेश्वर के वचन को आदर दो, परमेश्वर के वचन को महत्व दो, परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास करो। कुछ भी गलत सलत मत बोलो, है ना। जो परमेश्वर के वचन में जैसा है वैसा प्रचार करने की कोशिश करो, वैसा बोलो। समझ में आया? अब इस विषय में अगर प्रार्थना के बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं दीदी, कोई प्रश्न नहीं। समझ में आ गया? तो जहां पर लिखा है बक बक वहां लिख दो दोहराना। जहां आपकी बाइबल में लिखा है बक बक वहां लिख लो दोहराना। बार बार अपनी प्रार्थनाओं को मत दोहराओ, है ना। जैसे अभी बैठे हैं, दोहराना मतलब ये नहीं है अभी हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु हम जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से यीशु के नाम में मिटने पाए। अब इसी इसी को नहीं बोलना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बार बार रिपीटेशन। ठीक है, 1 घंटे बाद में आऊंगी मैं प्रभु के पास, फिर वही बोलूंगी, प्रभु जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से यीशु के नाम में मिट नहीं पाई। ये क्यों कह रही हूं मैं कि हर घंटे आकर के मैं यही बोलूंगी? ये दोहराना नहीं हुआ। मत्ती रची लुका की किताब उसका 18 अध्याय। ये आपके पास ये प्रश्न हो सकता है। एक पद से पढ़ो 5 पद तक। फिर उन फिर उसने इसके विषय में कि यत्न प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। आगे दीदी। हाँ हाँ, 5 पद। कि किस कि किसी नगर में एक नाई रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह क्या करता करता था। था? और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा पता न्याय नहीं तुम्हारे चुका कर हिंदी मुझ। में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखता आ आकर। दीदी मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास में अच्छा, बाइबल नहीं है। इसमें बाइबल में हॉट कॉपी में लिखा आ आकर, मतलब बार बार आकर। हम्म। आ आकर नगर में एक विधवा रहती थी, उसके पास आ आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। उसने उसने कितने समय तक तो। नहीं, तुम हम्म। सही पढ़ नहीं रहे हो, शायद तुमको दिख नहीं रहा है। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, क्योंकि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। घड़ी घड़ी मतलब जब आपको समय मिलता है। आपने एक बार प्रार्थना कर ली, ठीक है। दूसरे बार जब आपको प्रार्थना करने का मौका मिलता है, दूसरा घड़ी, तब आप बोलते हो, प्रभु जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से और स्वर्ग के नीचे से यीशु के नाम में मिटने। क्लियर हो गया? समझ में हाँ दीदी। आया? हाँ दीदी। दीदी पर इसमें ना मोबाइल में उल्टा लिखा है, उसने कितने समय तक लिखा है इसमें। अरे, तुम अपना हॉट कॉपी देखना, ठीक है, उसमें आपको समझ में हाँ आएगा। दीदी। हाँ दीदी, बाइबल में लिखा होगा सही, मोबाइल में बता रहे हैं कि इसमें हाँ सही हाँ नहीं लिखा हाँ, है वो इसलिए। सही ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। कई हाँ। कई चीजें बहुत गड़बड़ लिखी गई हैं। आओ प्रार्थना करेंगे, 9:30 बजने जा रहा है। 9:23 हो गया। स्वर्ग और दीदी, पृथ्वी हाँ बोलो। है ना, थोड़ा सा ना आंख के ऊपर मतलब माथे में बहुत दर्द हो रहा है कल से। अच्छा चलो प्रार्थना करेंगे।
स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए, जो सब नामों में ऊंचा है। आपका वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र लहू के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें दाम देकर मोल ले लिया। अब हम अपने नहीं परंतु आपके हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है। आज के दिन प्रभु, जितनी बातें हमने आज आपके वचन से सीखी हैं, हमारी सहायता करें, हमें हम पर दया करें कि हम और भी नम्र बन सके प्रभु। हाँ पिता, हमारा मैं पूरी रीति से मर जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपका वचन जैसे कहता है कि मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीता है, ये बात हम पौलुस की तरह कह सकें। इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम प्रभु के सामने दीन बने, ताकि वो हमें शिरोमणि बनाए। प्रभु अनुग्रह करें कि आत्माओं के फल से हम भरपूर किए जाएं, ताकि समय पर हम आपको फल दे सकें। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम की आत्मा हमारे अंदर बहे प्रभु, ताकि हम किसी भी प्रकार से प्रभु जी आपके सन्मुख से निष्फल और निष्फल ना होने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, कोई भी बात हमें आपके प्रेम से नहीं रोक सकती। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। फिर हमने आपसे सीखा प्रभु कि हमें प्रार्थना करना सीखना है। इसलिए प्रभु हमें हमें भी सिखाइए कि जिस रीति से आपने चेलों को सिखाया, उसी रीति से प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं। हमने बड़े टूटे फूटे शब्दों में आपके वचन से सीखा है प्रभु, हम पर अनुग्रह करें कि हम उसके अनुसार अमल कर सकें। हमारे फलों में हमारे 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 जीवन में जो फल लगते हैं, वो फल अच्छे फल हो प्रभु, बुरे फल ना हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रेमी पिता। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। इसलिए क्योंकि आपका वचन कहता है जो जय पाए, हाँ प्रभु जी, हम हमारे फल हमें हम जय दिखाएंगे। हमारे आप को हमारे हम अपने आप को जयवंत से बढ़कर दिखाएंगे। इसलिए पिता हम पर अनुग्रह करें। यीशु के नाम में हम बक करने से प्रार्थना में बचे प्रभु, परंतु धार्मिकता और राज्य की खोज करें, ताकि सब वस्तुएं हमको मिल जाए। रात्रि के आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। मीठी नींद दीजिए, हर एक से स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करिए, और कल का दिन जिसकी योजना आपने हमारे जीवन के लिए बनाई है, यीशु के नाम में प्रभु वो पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हमें वचन की सीखने की भूख और प्यास दीजिए, वचन को पढ़ने की भूख और प्यास दीजिए, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में प्रभु जी, दुर्गा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका सिर दर्द यीशु के नाम में जाता रहे, उसका सिर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। प्रभु हमारे बीच में कोई भूखा ना हो, कोई प्यासा ना हो, किसी का गर्भ ना गिरे प्रभु। और ये 2025 जैसे आपके बांझ स्त्रियों का वर्ष है प्रभु, अनुग्रह करें कि बहुत सारे बच्चे इस पृथ्वी पर आने पाए, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपके राज्य और महिमा को इस देश के लिए मांगते हैं। इस देश पर आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट हो, और प्रभु जी ये देश आपके लिए जीता जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। हम इस मनकू द्वीप के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर आपकी आराधना चल रही है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु जी वहां पर भी आपका वचन बहुतायत के साथ महिमा पाए। लोग वहां केवल आनंद मनाने नहीं, परंतु सच्चे आनंद की खुशी प्राप्त कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं पवित्र आत्मा। यीशु के नाम में आपकी दया और आपके तरस और आपके प्रेम को हर एक प्राणी के जीवन के लिए मांगते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस छत्तीसगढ़ को आपने बचाया। हाँ प्रभु जी, आने वाले समय में जो भी योजना और युक्ति बनाई जा रही हैं, वो आपके वचन के विरोध में हो, तो प्रभु यीशु के नाम में उसे संभाले। क्योंकि प्रभु आप हर एक सांप्रदायिक दंगों से इस पृथ्वी को बचा लें और इस देश को बचा लें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, अन्य जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करने वाले और उनकी कल्पनाओं को निष्फल करने वाले पिता, हमारी भी सहायता करें, ताकि हम जितने दिन इस पृथ्वी पर रहें आपकी महिमा को देखने पाए। पवित्र आत्मा, हमारा आने वाला वंश आपके राज्य और आपकी महिमा को देखने पाए, क्योंकि आपने सूखी भूमि में जल और निर्जल भूमि में धारा, और हमारे संतान को आशीष और हमारे वंश पर अपनी आत्मा बहाने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए हमारा वंश प्रभु जी आपके नाम की महिमा करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं।
सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हमारे बीच में से जितने भी बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, इस बात की हम घोषणा करते हैं, क्योंकि आपने कहा बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। इसलिए प्रभु आपकी आज्ञा यीशु के नाम में पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सामर्थी पिता, सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की अगुवाई करें। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु। जय श्री दीदी। जय जय यीशु श्री दीदी। कृष्ण। जय यीशु की। और जल्दी जुड़ो ताकि हम लोग जल्दी से वचन संगति स्टार्ट कर जय सकें। जय श्री दीदी। जय यीशु की।